सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं भगवन्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will change 5 shlokas. Om Shri Paramatmane Namaha. 9th chapter. Atha Navamodhyayah. Shri Bhagavan Vacha. Idam Pute Bhuyatamam. Sudyave. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्वत्थधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। So, भगवान इस 9वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं ये गुह्यतम जो ज्ञान है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। विज्ञान सहितम ज्ञानम, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा जिसे पाकर यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये भगवान का कमिटमेंट है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या, विद्याओं में राजा है। राज गुह्यम, अत्यंत गोपनीय है। पवित्रम, पवित्र है। इदम उत्तमम, श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमन, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला ज्ञान है। जैसे आपको सुख प्रत्यक्ष समझ में आता है मन चक्षु द्वारा, ऐसे यह ज्ञान आपको प्रत्यक्ष है। धर्म्यम, धर्म सम्मत है। परंतु सुसुखम, करने में बड़ा सुगम है। और अव्ययम, ये अविनाशी ज्ञान है, ये बदलने वाला ज्ञान नहीं है। एनी अदर एरिया इन दिस वर्ल्ड सारे नॉलेज अपडेट होते रहते हैं ना, अपडेटेशन माने बदलते रहते, और बढ़िया और गहराई, लेकिन ये ज्ञान अविनाशी है, ये अंतिम है। अश्रद्धाना पुरुषाः अस्य धर्मस्य, इस धर्म के प्रति जो अश्रद्धावान लोग हैं वे, उनका क्या होता है अर्जुन? सुनो, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु रूपी संसार जो है उसमें, उस संसार चक्र में वे लोग भ्रमण करते हैं। अप्राप्य मां, मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, किंतु संसार रूपी चक्र में
भ्रमण करते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने इस ज्ञान के बारे में महिमा कही। और अब भगवान अपने स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप का ज्ञान देने के लिए तत्पर हुए हैं। चौथे श्लोक में मया, मैं संधि विच्छेद करती हूँ, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत् स्थानी सर्वभूतानि न च अहम, चाहम माने न च अहम तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं मया माने मेरे द्वारा, लेकिन मैं कौन हूँ? अव्यक्त मूर्ति हूँ। मैं सबके प्रति व्यक्त नहीं, जैसे पेड़ दिखता है, बिल्डिंग दिखते हैं, तुम दिखते हो, वैसा मैं व्यक्त नहीं हूँ। मुझ निराकार, अव्यक्त माने निराकार भी एक अर्थ होता है। मुझ निराकार परमात्मा से इदम सर्वम जगत, ये सारा जगत, ततम, ततम माने व्याप्तम, ततम माने व्याप्तम अथवा परिपूर्ण है। च माने और, सर्वभूतानि, सेकंड लाइन देखिए, सारे भूत, मत स्थानी, मुझ में स्थित है, सारे भूत मुझ में है। अहम तेषु न अवस्थितः, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, वे मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बड़ा गहरा है, आज का क्लास ही गहरा है, आपको बहुत अटेंशन से सुनना पड़ेगा। आई होप फुल अटेंशन से सुनना पड़ेगा। थोड़ा वेदांत है, तो कंप्लीट वेदांत। सुनो, ये 3 श्लोक है, 5, 6, 7, 4, 5, 6, ये 3 श्लोक थोड़ी वेदांत है। तो भगवान कहते हैं कि सारा जगत मुझसे व्याप्त है और सारे लोग, सब कुछ मुझ में स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में है। पकड़ना ही बात, अब देखिएगा। हम शुरू करते हैं। समझ में आवे तो इससे इजी कुछ नहीं है, और नहीं आया तो इससे कठिन कुछ नहीं। मया ततम इदम सर्वम, मुझसे ही सर्वम जगत, मया इदम जगत, इदम सर्वम जगत ततम, ऐसे वाक्य बना दो। मेरे द्वारा सारा जगत व्याप्त है, व्याप्त है माने परवेडेड है, परवेडिंग। आई एम परवेडिंग एवरीवेयर एंड एवरीथिंग, इन एवरीथिंग। व्यापक, व्याप्य, व्याप्त माने परवेडिंग, परवेड होना। सो इदम सर्वम जगत, ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है। हे प्रभु, ये सारा जगत माने क्या क्या उसमें आता है? तो मेनली सुन लो क्या आता है। आप क्या बोलेंगे? पेड़ पौधे पहाड़, लेकिन हम उसको अलग तरह से समझाते हैं, आप वेदांतिक तरह से समझ लो। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृह्यमान है, गृह्यमान है मतलब ग्रहण कर सकते हैं। प्रमाण क्या है आपके पास? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है, और उसे ग्रहण करने वाले आपके पास है श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 के द्वारा आप सारा जगत को ग्रहण करते हैं, राइट। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से गृह्यमान है वो सारा का सारा भासमान जगत। इदम शब्द का अर्थ है, इदम माने यह,
यह माने जो कुछ भी आप अपने इंद्रियों से अंतःकरण से ग्रहण करते हो वो सब जगत इदम कहता है। इदम माने यह, इदम शब्द संस्कृत का है, इसका हिंदी क्या होगा, यह माने क्या, ये सारा जगत। अब उसको थोड़ा विस्तार करें, क्या कहेंगे, सबसे पहले 5 विषय, राइट, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय, जितने भी शब्द है, जितने भी चक्षु द्वारा देखने वाले रूप है, जितने भी पदार्थ है जिसको हम गंध लेते हैं, जिसका हम स्वाद लेते हैं, जिसको हम स्पर्श करते हैं, सारा जगत क्या है, इदम इदम कह के जाना जाता है। तो ये 5 विषय और फिर 5 महाभूत, वायु है ना, आकाश है ना, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये 5 महाभूत, 5 विषय, यहाँ तक समझ में आया। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, इतने हुए। महत्त्व और अव्यक्त 7 चैप्टर में सब कुछ आया है। अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त कितने हुए, 28। ये सब के सब, या त्रिगुण डालना है तो सत्व रजतम त्रिगुण भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये 28, त्रिगुण डाला तो 31। ये सब का सब कुछ इदम शब्द से जाना जाता है, माने इदम शब्द के अंतर्गत आता है। सो इदम सर्वम जगत, माने ये सारी की सारी चीजें, बाहर का जगत और अंदर का जगत, क्योंकि अहंकार, महत्त्व और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो व्यष्टि में लिया तो अंतःकरण आएगा, समष्टि में लिया तो उसे अहंकार, महत्त्व और अव्यक्त कहा जाएगा। सो इस तरह से आप, गिनती बहुत महत्व की नहीं है, 27 हुए, 28 हुए, 31 हुए, 33 हुए, बट आप समझना है कि सारी की सारी चीजें इदम करके कही गई है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं इन सब में व्याप्त हूँ, मैंने मेरी ज्ञानेन्द्रिय में व्याप्त है, यस, मेरी रसनेन्द्रिय में भी, यस, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। पंच महाभूत से बना हुआ ये जगत में जो चीजें हैं सब में मैं व्याप्त हूँ, माने नथिंग इज देयर which is without भगवान, डिवोइड ऑफ भगवान। सो ये है। और भगवान कहते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, मैं कैसा हूँ, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ। अव्यक्त मूर्ति का अर्थ हम समझ ले, मूर्ति का अर्थ होता है, वैसे हम कहते हैं ना मूर्ति है कृष्ण भगवान की, विग्रह, लेकिन इस ये विग्रह आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, व्यक्त है। तो मूर्ति शब्द का अर्थ है व्यक्त, लेकिन अस्तित्व, मूलतः अस्तित्व जो व्यक्त है उसे कहेंगे व्यक्त मूर्ति, अस्तित्व जो अव्यक्त है उसे कहेंगे अव्यक्त मूर्ति। अपनी बात, जो अस्तित्व माने एग्जिस्टेंस, which exists as a साकार, उसे कहेंगे व्यक्त मूर्ति। जो निराकार है और एग्जिस्ट करता है, हेलो, दिस इज द sentence you have to listen carefully. Whatever is existence and having a रूप and name, माने फॉर्म है जिसको, वो फॉर्म वाला एग्जिस्टेंस को व्यक्त मूर्ति कहेंगे, लेकिन इसको फॉर्म नहीं है, अव्यक्त है,
लेकिन अस्तित्व अवश्य है, माने इट ऑल्सो एग्जिस्ट। हाँ, हम तो कहते थे एग्जिस्ट माने तो दिखता है, नहीं, अस्तित्व एक चीज है, सत चित आनंद जो आप कहते हैं वो सत्य जो है, ये तीनों काल में है, उसे क्या कहेंगे? अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में समझो, हिंदी में संस्कृत में समझना है तो वैसे समझो। अस्तित्व, अस्थि का अर्थ होता है संस्कृत में है। अस्थि माने है, अस्तित्व माने है वाला, माने वो है ऐसा कुछ अव्यक्त, लेकिन उसको फॉर्म नहीं है, नेम नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त बोलते हैं। तो ऐसा भाष्य की दृष्टि से बोले अथवा वेदांत की दृष्टि से बोले तो भाष्यकार कहते हैं कारण अगोचर स्वरूप, माने करण माने अंतःकरण, बहिकरण, इंद्रियां और अंतःकरण, उस करण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अगोचर स्वरूप, इंद्रियों के द्वारा वो देखा सुना नहीं जाता है, उसे कहेंगे कारण अगोचर। अगोचर माने अविषय, करण का इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जगत आप पकड़ सकते हैं, जगत को आप अपने अंतःकरण में ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त हूँ लेकिन मेरा अस्तित्व है, व्यक्त नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, नहीं तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो दिखता नहीं है, मैंने है नहीं, अस्तित्व है, केवल में अव्यक्त हूँ। तो मूर्ति शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि अप्रमेय वेदांत, अप्रमेय होने पर भी मैं हूँ। अप्रमेय माने जो जाना नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, फिर भी मैं हूँ। इस शब्द का यही अर्थ है, अव्यक्त बोलते ना। ऐसा जो अव्यक्त अस्तित्व है, हल्लो, ऐसा जो अव्यक्त अस्तित्व है उसके द्वारा इदम सर्वम जगत ततम, ये सारा जगत व्याप्त है, माने हमें दिखता नहीं है भगवान। ईशावास्यम, अगे सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। अब समझा ना, व्याप्त माने इन विच एवरीथिंग इज परवेडेड। व्यापक माने व्हाट विच इज परवेडिंग, तो व्यापक है। परवेडिंग जो सब में परवेडिंग है उसे व्यापक कहेंगे, जिसमें परवेडेड है उसे व्याप्य कहेंगे। समझ में आया? इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऐसे सिंपल आपको, अब इस दृष्टांत को खींचना नहीं, बट आपकी बुद्धि में प्रकाश आवे इसीलिए कहती हूँ। ये ग्लास पड़ा है, ग्लास में पानी है, तो ग्लास क्या है? व्याप्य, और पानी क्या है? उसमें परवेडेड है, उसमें पूरा भरा हुआ है? तो परवेडेड एंड परवेड, in which pervaded is व्याप्य। सो भगवान कहते हैं मेरा अव्यक्त अस्तित्व है जिसके द्वारा सारा जगत व्याप्त है, अथवा इसलिए जगत को व्याप्य कहेंगे। सारा जगत में मैं व्यापक हूँ, एक वाक्य का सेम बातें हैं। सारे जगत में मैं व्यापक हूँ, मेरे द्वारा यह जगत व्याप्त है, अथवा जगत व्याप्य है और मैं व्यापक हूँ। सारी बातें एक ही बात को बताती है। तो भगवान कहते हैं जगत के साथ मेरा क्या संबंध है? जगत व्याप्य है, मैं व्यापक हूँ। दूध में चीनी डालो, चलो, चीनी क्या हुई? व्यापक कि व्याप्त? व्याप्य, व्यापक। चीनी उसमें घुल मिल गई ना, तो व्यापक हो गई। और दूध व्याप्य, जिसमें चीनी मिली उसे व्याप्य कहेंगे। तो जगत व्याप्य है जिसमें परमात्मा व्यापक है। इतनी बात समझी, इसी को ईशावास्य कहेंगे। लेकिन आपने कुछ नहीं समझा।
जब आगे समझाऊंगी तो आपको लगेगा ओ मैं तो ऐसा दूध चीनी जैसा समझता था, बट परमात्मा वैसे नहीं है। बट फॉर टाइम बिंग आपकी ओपनिंग होने के लिए, आपकी बुद्धि थोड़ी कुछ खिल जावे, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया है। बाद में इसी को हम निगेट करेंगे और फिर आपको सही समझ प्राप्त होगी। देखिए सेकंड चैप्टर में भगवान क्या कहते हैं, 17 नंबर के श्लोक में, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। याद आता है? अविनाशी तु तद्विद्धि, तुम उसे अविनाशी समझो। किसे? येन सर्वम इदम ततम। अगेन उधर ततम शब्द है। येन माने जिसके द्वारा, इदम सर्वम माने यह जगत, ततम व्याप्य है, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है, माने मुझ अविनाशी के द्वारा यह जगत व्याप्त है। तो मैं अविनाशी। अभी यहाँ भगवान कहते हैं, माने वहां आत्मा की बात थी, तो आत्मा अविनाशी है, उसके द्वारा जगत व्याप्त है। यहाँ पे मेरे द्वारा जगत व्याप्त है, माने मैं और आत्मा, परमात्मा और आत्मा एक है। ये इस श्लोक के द्वारा छिपा हुआ अर्थ हम प्रकट कर सकते हैं, आचार्यों ने प्रकट किया है। तो अभिप्राय आत्मा ही परमात्मा है। तो अब मैं उल्टा बोलती हूँ। क्लास में तो ये बहुत चलता था, क्योंकि मैं उल्टा बोलती थी, फिर आप कैसे समझते थे वो मालूम पड़ जाता था। मैं उल्टा ये बोलती हूँ, जो व्यापक नहीं है, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, जो व्यापक नहीं है वह परमात्मा है। जो व्यापक नहीं है वह परमात्मा है, बराबर? भगवान, वही मैं उल्टा बोलूंगी तो तुरंत आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी। जो व्यापक नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा व्यापक है। खाली जरा सा हिला यार तो आप लोग हिल गए। जो व्यापक नहीं है वो परमात्मा नहीं है। अभी पकड़ा था आपको? थोड़ा सा अलर्ट और बुद्धि को सूक्ष्म, तीक्ष्ण, शुद्ध बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें सत्य रूप में प्रकट होगी। ओके, तो जो सर्व में व्यापक है, उल्टा वाक्य और वाक्य बोलते, जो सर्व में व्यापक है उसे प्रभु होना ही चाहिए। अब मैं साइड की बात करूं तो जितना जो व्यापक उतना उसमें प्रभुत्व है। हम कहते हैं ना बड़ा प्रभुत्व है, क्यों? क्योंकि बहुत लोगों में वो फेमस है, बहुत लोगों का वो काम करता है, सेवा करता है, तो प्रभुत्व समझ में आता है। और प्रभु शब्द समझ में आया, जो सर्व में व्यापक उसका नाम प्रभु, और जो जितना व्यापक उतना उसमें प्रभुत्व है, माने बड़प्पन है, व्यापकता है। सो अब देखिए, अब मैं कंक्लूड करती हूँ इस शब्द को, अव्यक्तम होते हुए। ये परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, तो प्रभु में व्यापकता है, और व्याप्य वस्तु का नाम जगत है। पकड़ा? व्याप्य वस्तु का नाम जगत है, माने जो व्यापक है उसका नाम प्रभु है, और जो व्याप्य है उसका नाम जगत है। तो अब यहाँ तक तो आपको समझा, और लगता है कि आपको ऐसा भी समझ में आता है कि अब मुझे समझ गया कि प्रभु जगत में, वो ईशावास्य में शुरू किया था, ईश्वर सर्वत्र सब में है, सर्वत्र व्यापक है, ईशावास्यम, ईश्वर से ये सब कुछ आच्छादित है। अब मुझे समझ में आया, नहीं आया अभी तक। देखो, सो किस रूप में, नाउ द क्वेश्चन गोज लिटिल बिट डीपर इन अहेड। अब ऐसा तो ऊपर से तो समझ में आ गया कि प्रभु व्यापक है, जगत व्याप्य है, जगत में प्रभु व्यापक है, लेकिन ये व्यापक व्याप्य
संबंध कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। शायद क्लास में मेरे साथ जो पढ़े हुए उनको तो बाय हार्ट होगा और याद भी आ गया होगा कि मैं आगे क्या एनालिसिस करने वाली हूँ, लेकिन नए लोग सुनिए। अन्य में अन्य की व्यापकता के समान ये है, माने ये लैपटॉप है और ये ग्लास है। क्या लैपटॉप में ग्लास है? लैपटॉप ग्लास में है? नहीं है। तो अन्य की अन्य में व्यापकता की तरह इस उदाहरण से नहीं है। मतलब कि जगत एक चीज है और परमात्मा एक चीज है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है? सुनो, कारण की मैं 7-8 एग्जाम्पल दूंगी टू मेक योर माइंड क्लियर, योर इंटेलेक्ट शुड बी वेरी क्लियर कि परमात्मा इस जगत में है तो कैसे है, ये बात एकदम साफ हो जानी चाहिए। आज का क्लास और वेडनेसडे का क्लास दोनों क्लास में करके मैंने 4, 5, 6 नंबर के 3 श्लोक लेके इस बात को एकदम साफ करना चाहूंगी, इंजेक्ट करना चाहूंगी आपके अंदर वो क्लैरिटी। कारण की कार्य में व्यापकता की तरह परमात्मा जो जगत का कारण है वह जगत में व्यापक है। कारण कार्य अथवा कार्य कारण व्यापकता इसकी तरह परमात्मा व्यापक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सारे एग्जाम्पल आएंगे। सिंपल घट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। देखिए, कारण जो होता है, घट कहो चीनी कहो, जो कारण होता है वह जब कार्य में व्यापक होता है तो वह परिणामी हो जाता है। बीज वृक्ष में व्यापक है, लेकिन बीज कैसा हो गया? परिणामी, विकार हो गया। दूध दही में व्यापक है, बट दूध कारण है, दही बनने का कारण दूध है, लेकिन वो परिणामी हो गया। तो सचमुच में कारण है तो उसे विकारी होना चाहिए, परिणामी होना चाहिए। कारण शब्द तभी सार्थक होता है जब वह परिणामी हो, उसमें परिणाम आए। इसलिए वास्तव में कारण के कार्य में व्यापकता नहीं है, क्योंकि तो भगवान कैसे बन, देखो ये तो एग्जाम्पल दिया चीनी का, तो मिट्टी का, घट का। अब दाष्टांत, ये दृष्टांत है, दाष्टांत पे आओ। दाष्टांत में क्या घटेगा? परमात्मा जगत बन गया, परमात्मा कारण जगत कार्य, परमात्मा इज द कोज, जगत इज द इफेक्ट। तो कारण जो परमात्मा है वो जगत कार्य रूप में आया तो परिणामी हो गया, लेकिन परमात्मा तो परिणामी नहीं है, उसमें विकार, चेंज, बदलाव, मॉडिफिकेशन नहीं है। वो तो हमेशा जैसा है वैसा है। तो इसीलिए क्या बात समझ में आई? कारण की कार्य में जो व्यापकता है वैसी भी व्यापकता परमात्मा की जगत में नहीं है। आप अभी तक ऐसा सोचते होंगे, आप माने जो नया निशारिया बोलते हैं ना, नवा निशारिया मैंने नया नया स्कूल में जाने लगा, ऐसे जो नए नए स्टूडेंट्स है उनको ऐसे लगेगा एक परमात्मा है कोई चीज, एक जगत है, और परमात्मा सब जगह पे है, समथिंग लाइक। फिर हमने कारण कार्य की बताई, तो जैसे कोज है वो इफेक्ट रूप बन गया, बीज वृक्ष रूप बन गया, मिट्टी घट रूप बन गई, है ना, घट रूप बनी ना। तो ऐसे परमात्मा भी जगत बन गया, लेकिन वो तो परिणामी होना पड़ेगा। तो कारण के कार्य में व्यापकता है, वैसा भी परमात्मा व्यापक नहीं है। ओ, हम तो ऐसे सोचते थे कि भगवान कारण है तो सारी जगह पे वो बट व्यापक है, लेकिन आप सोचिए परिणाम परमात्मा में नहीं होता है, तो कैसी व्यापकता है परमात्मा की। आइए और भी एग्जाम्पल देकर आपके दिमाग को और तेज करते हैं।
अग्नि जैसा लोहे में व्यापक है, अग्नि लोहे में व्यापक है, क्या वैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है? जैसे लोहा अग्नि के टच में आकर गर्म हो जाता है, क्या वैसे परमात्मा की व्यापकता? अग्नि तो सर्वत्र सारे लोहे में व्यापक बन गई ना, लेकिन क्या वैसे परमात्मा व्यापक है? क्या चीनी दूध में व्यापक है? व्यापक है ना, व्याप्त हो गई। क्या चीनी दूध में व्यापक है वैसे परमात्मा जगत में व्यापक है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि दो पदार्थ है, वो दोनों परिच्छिन्न है। चीनी भी लिमिटेड है, दूध भी लिमिटेड है, और दूसरा परिणामी है। एक तो परिच्छिन्न है और परिणामी। चीनी परिणामित हो गई, अब चीनी चीनी नहीं बची, तो परमात्मा जगत बन गया। तो परमात्मा परमात्मा नहीं बचा, तो आप किसको प्रार्थना करते हो? सो और लोहा इन अग्नि भी अलग अलग है। और दूसरी बात यह है कि लोहा गर्म होता है, बट जैसे अग्नि का संपर्क कटा तो ठंडा हो गया, तो माने परमानेंट नहीं है ये बातें। अच्छा, आगे बढ़े। मिट्टी घट में व्याप्त है वैसे परमात्मा जगत में व्याप्त है। हाँ, ये ठीक लगता है। मिट्टी जैसे घट में वापस व्याप्त है, लेकिन वही मिट्टी जब घट टूट गया तो पुनः उस मिट्टी से घट नहीं बनेगा। इसका मतलब है मिट्टी में भी परिणाम। तो ऐसा भी, तो हमको लगता था कि कम से कम ऐसा तो होगा ही, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं। फिर क्या एग्जाम्पल दे? जैसे जल लहर में व्याप्त है, जल लहरों में व्याप्त है, क्या वैसे परमात्मा व्याप्त है? थोड़ा थोड़ा लगता है कि वैसे है, लेकिन सुनिए, यह लहर जो है उसमें वायु की मात्रा है, तो परमात्मा जगत में व्याप्त हुआ तो उसके साथ और क्या हुआ? लहर तो जल से बनी है, लेकिन लहर में वायु की मात्रा है, जल की तुलना में अधिक मात्रा है, तो वायु के संबंध से ही लहर उठती है। तो परमात्मा के अलावा और क्या है जिसके संबंध से जगत में? तो ये एग्जाम्पल भी निगेट हो गया, निगेशन चल रहा है। अब देखो, शायद ये एग्जाम्पल ठीक बने। सोना जैसे गहनों में व्याप्त है। हाँ, ये ठीक लगता है, राइट? सोना गहनों में व्याप्त है, क्या वैसा परमात्मा जगत में व्याप्त है? अब आपको लगता है कि क्यों नहीं व्याप्त है? क्योंकि सोना शुद्ध रूप में गहना नहीं बन सकता है, इसीलिए ये सारे दृष्टांत प्रारंभिक स्टूडेंट्स के लिए है, जो जूनियर केजी, सीनियर केजी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टैंडर्ड वाले, उनको ठीक है समझाने के लिए। लेकिन परमार्थ में इनमें से कोई भी दृष्टांत नहीं घटेगा। परमार्थ में इनमें से कोई दृष्टांत नहीं घटेगा कि परमात्मा जगत में कैसे परवेडेड है, हाउ ही इज परवेडेड इनटू द होल वर्ल्ड। ईशावास्यम, कैसे ईश्वर से यह जगत आच्छादित है। क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल में परिणाम को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा अपरिणामी है, अनचेंजेबल एग्जिस्टेंस है। सो बिना परिणाम के जो व्यापकता बनती है वह केवल और केवल और केवल, हेलो अटेंशन प्लीज, केवल रज्जु और सर्प के एग्जाम्पल में बनेगी। भगवान भाष्यकार सुंदर कहते हैं, असर्प भूतायाम रज्जो सर्प इव भासते। ये एग्जाम्पल को एकदम पकड़ लो, पकड़ के रखना। असर्प भूतायाम रज्जु, जो रज्जु है वो सर्प बना और आपको सर्प लगा, कि रज्जु जैसा का तैसा है और सर्प आपको दिखने लगा। रज्जु जैसा का तैसा पड़ा है, वो सर्प बना नहीं, बट आपको सर्प दिखने लगा, पकड़ लिया।
पकड़े गए। वैसे सर्प इव भासते, तो ये सर्प जो भासने लगा वो वास्तव में कौन भासता है? रज्जु ही सर्प के जैसा भासता है। एकदम आ जाओ, राष्ट्रांत में आ जाओ, पर ब्रह्म ही जगत रूप में भासता है। निष्प्रपंच क्लासिक पंक्ति है, आई लव दिस पंक्ति वेरी मच, वेरी मच। इसको हृदय से लगा लो हम लोग। निष्प्रपंचे ब्रह्मणि इदम प्रपंचम अवभास। भाष्यकार पर कितना सुंदर भाष्य हमारे चित्त में भगवान के कहे हुए श्लोकों को, वाक्यों को, शब्दों को कैसे खोलता है। कितना बड़ा उपकार है भाष्यकार का, ये ऐसे बिंदुओं पे मालूम पड़ता है। निष्प्रपंचे ब्रह्मणि, ये ब्रह्म निष्प्रपंच है, प्रपंच नहीं है ब्रह्म। प्रपंच माने ये पंचमहाभूत का प्रसारण नहीं। निष्प्रपंचे ब्रह्मणि इदम प्रपंचम अवभासते, ये प्रपंच भाषित होता है। प्रपंच बन गया ऐसा नहीं बोलते हैं। अवभासते माने भाषित होता है। जैसे स्वप्न में लोग भाषित होते हैं, वास्तव में नहीं। ऐसे अवभासते, आकाश में नीलिमा भाषित होती है। निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच भास रहा है। जिस तरह से, उस तरह से व्यापकता समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी। तो पिछले सारे एग्जाम्पल हमने काट दिए, तो अब क्या समझना है? भगवान कैसे जगत में व्याप्त है? जैसे रज्जु सर्प में व्याप्त है। रज्जु के बिना तो सर्प दिखेगा नहीं, लेकिन सर्प कैसा दिख रहा है? वास्तव में है ऐसा लगता है, बट इन रियलिटी वो नहीं है। बट हमको तो लगता है ओ माय गॉड, ये तो विष वाला, बड़ा विषवान है, विष वाला है, मुझे जहर काटेगा तो जहर लग जाएगा, इतना तक आप मानते हैं। तो देखो, रज्जु ही सर्प रूप में भासता है। इसको समझाने के लिए मैं एक बात, थोड़ी गहरी है बट आप समझ लो प्लीज, क्योंकि आपको बहुत उपयोगी होगा, आपको वेदांत समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जगत में मैं क्या समझाने जा रही हूँ? रज्जु सर्प के जैसा भासता है। जो सर्प के जैसा भासता है वह रज्जु ही है। अब ज्यादा समझा? जितनी भी जगत में वस्तुएं है, वे सब वस्तुएं सात्मक है। स आत्मा, आत्मा के साथ है, माने सात्मक है, निरात्मक नहीं है। आत्मा के बगैर नहीं है, परमात्मा के बगैर नहीं है। चलो वो अच्छा लगता है तो वैसे समझो। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे बिना, भगवान कहते मेरे बिना नहीं है, मैं सब में हूँ। मैं ही वह आत्मा हूँ जिससे सब वस्तुओं को सत्ता मिलती है। सत्ता माने एग्जिस्टेंस मिलता है। रज्जु नहीं तो सर्प को सत्ता, सत्ता माने एग्जिस्टेंस। सर्प की सत्ता नहीं हो सकती, रज्जु नहीं तो सर्प कहाँ से? तो समझ में आया सत्ता शब्द? तो सात्मक शब्द समझ में आया? रज्जु की सत्ता के कारण सर्प सात्मक हुआ, रज्ज्वात्मक हुआ। सात्मक माने रज्ज्वात्मक हुआ। इस जगत में जो तण है, कण है, क्षण है, देश है, काल है, द्रव्य, वस्तु, वृत्ति, सब कुछ जो है उसमें है। ऐसा हम बोलते हैं, ये तण है, ये क्षण है, ये वृत्ति है, ये देश है, ये चीज है, ये पृथ्वी का कण है। जो है बोलते हैं, जो है पना है, उसे ही हम क्या कहेंगे? वह वस्तु सात्मक है पना है माने उसमें उस परमात्मा का अस्तित्व है, और वह अस्तित्व परमात्मा के कारण है। परमात्मा है करके हम वस्तुओं को है ये टेबल है, ये लैपटॉप है शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा। हमें जब जब लगेगा कि अब समझ में आया,
कुछ समय बाद लगेगा ओ तभी तो कुछ समझ में नहीं आया। यही वेदांत का मजा है। सो अब हम आएंगे, तो इतना समझा आपको। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति से, अव्यक्त अस्तित्व से सारा जगत व्याप्त है। अब ये वाक्य समझ में आया, सारा जगत में अस्तित्व मेरे कारण है। अब सेकंड लाइन है, मत्स्थानि सर्व भूतानि। सिंपल ट्रांसलेशन है, सारे भूत मुझ में है। अब देखिए, अथवा मैं सब में हूँ। हमें क्या लगता है, जो प्रीवियस माने पहली लाइन पढ़ी हमने और उसका जो प्रीवियस डिस्कशन किया, तो हमें लगता है सब में परमात्मा है। माने हेलो, ये गलती की जगह है, ये भ्रम डेल्यूजन की जगह है, इल्यूजन की जगह है। और ऐसा ही गलतफहमियां हमारे अंदर है, इसलिए समझना जरूरी है। हमें लगता है कि सब वस्तु में, हर द्रव्य में प्रभु है, मतलब भगवान का निवास है, सर्वत्र प्रभु का निवास है। अर्थात यह जो वस्तु है, वह द्रव्य है, वो प्रभु का आश्रय स्थान बन गया। बराबर। समझ आया? अब जैसे पानी ग्लास में है, तो ग्लास क्या बना, पानी का आश्रय स्थान बना। ऐसे प्रभु जगत में है, वस्तुओं में है, तो प्रभु उसमें है और वह बना प्रभु का आश्रय स्थान। अब तो बदल गई बात, तो क्या समझे? अब देखो, अंतर्यामी रूप से भगवान अंतःकरण में है। अंतःकरण क्या बन गया? अंतःकरण भगवान का निवास स्थान बना, मेरे हृदय में है। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, सबके हृदय में है। तो हृदय बना भगवान का निवास स्थान, माने आश्रय स्थान। समझ में आ रहा है? तो क्या है, भगवान हृदय में रहते हैं, तो ये तो हृदय निवास स्थान बना भगवान का। सो और अंतःकरण कहाँ है? शरीर में। अंतःकरण, तो शरीर और भी बड़ा निवास स्थान बन गया भगवान का। आया? तो इस तरह से क्या भगवान किसी के आश्रय में रहते हैं? अब कैसे समझेंगे? सो भगवान व्याप्त होने का अर्थ है सब कुछ मुझ में है। मत्स्थानी सब सर्वभूतानी, सारे भूत मुझ में है। इसका अर्थ ठीक ठीक समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का दूसरा तुरंत वाक्य है, मत्स्थानी सर्वभूतानी न च अहम तेषु अवस्थितः। सारे भूत मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं। अरे प्रभु, पहली लाइन में पहला ही आपने कहा, मया ततमिदं सर्वम, मैं सब में व्याप्त हूँ। अब कहते हैं कि मैं तेषु न अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ। ये क्या बात हुई? आया? पहले बोला मया ततमिदं, माने मैं सब में हूँ। अब भगवान बोलते हैं न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूँ। हे प्रभु, इसको संस्कृत में बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। वदतो व्याघात दोष। जैसे कोई मूका आदमी है, गूंगा, यानी जिसको वाणी नहीं है, बोल नहीं सकता है, वो क्या कहेगा बोल के? मैं बोल नहीं सकता हूँ। ऐसा बोल के वो कहता है कि मैं बोल नहीं सकता। आई बात? ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन तो हमारे दिमाग में, बुद्धि में इतना फैला हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन। समझते? आई एम वेरी क्लियर, what we are clear, what we are clear. So सब में व्याप्त हूँ बोलते हैं, और फिर बोलते हैं न च अहम तेषु अवस्थित। ये क्या बात है?
ये तो आचार्यों की कृपा से और भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से उनका भाष्य देखो तब पता चलेगा। देखिए ध्यान देने वाली बात ये नहीं कि नहीं हूँ, इसका अर्थ हेलो अगेन तीसरी बार मैं अटेंशन करवा रही हूँ, अटेंशन प्लीज। मैं उनमें नहीं हूँ का अर्थ यह नहीं कि उनमें मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व तो उनमें है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ का अर्थ है मैं उनमें आश्रित नहीं हूँ। पकड़ा? तो भगवान कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानि, इसका अर्थ है अतो मत्स्थानी, भाष्य देखिए, अतो मत्स्थानी मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानि, अतो मयि स्थान स्थितानि इति उच्यते। माने भाष्य देखिए, मुझ परमात्मा से ही, मुझ आत्म स्वरूप से ही सब कुछ आत्मवान है, इसीलिए वे मुझ में स्थित है अथवा मैं उनमें स्थित हूँ ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मुझसे आत्मवान है इसलिए मैं उनमें स्थित हूँ ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ये कहने का अर्थ यह है, मैंने इसमें छिपा हुआ है कि मेरा अस्तित्व तो उसमें है लेकिन मैं उनमें आश्रित नहीं। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। इसको पकड़िए, नहीं हूँ माने आश्रित नहीं। हमारी गलती क्या है? शरीर में अंतःकरण है, अंतःकरण में प्रभु है और प्रभु उस अंतःकरण में आश्रित है, अंतःकरण आश्रय स्थान है। ऐसा ही हमारी गलत फहमी। जब हम आंख बंद करके कहते हैं अच्छा बाहर बाहर मत देखो भगवान को, अंदर देखो, तो हम क्या कहते हैं? हृदय में भगवान बैठा है। जो एक हृदय है उसमें एक छोटा सा ब्लू डॉट के जैसा भगवान, ऐसा नहीं है, जो सर्वव्यापी है। इसलिए चीजें समझने जैसी होती है, समझनी चाहिए। कुछ भी समझ रख के खुश होने की जरूरत नहीं। माने गलत फहमी करके खुश होने वाले कई लोग भी होते हैं, समझ ही नहीं है, खुश हो जाते हैं। सो भाष्यकार कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर कहते हैं भाष्यकार, न च अहं तेषु अवस्थितः तेषां भूतानाम् अहमेव आत्मा इति अतः तेषु स्थित इति मूढ़बुद्धीनाम् अवभासते। माने उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ, तो सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन उनको लगता है मैं उनमें हूँ। इसीलिए ऐसी मूढ़ लोगों की गलत फहमी है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनमें आश्रित नहीं हूँ, मैं तो सर्वत्र व्यापक हूँ। इस सर्वव्यापकता के कारण मैं उनमें हूँ ऐसा कहता हूँ, परंतु मैं उनके आश्रित नहीं हूँ। देखिए भगवान भाष्यकार कहते हैं न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः मूर्तवत् संश्लेष अभावेन आकाशस्यपि अंतर्तमो हि अहं न हि असंसर्गी वस्तु क्वचित् आधेय भावेन अवस्थितं भवति। भगवान कहते हैं मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। मैं चौथा टुकड़ा पकड़ा है, ये आपको मालूम पड़ रहा है ना। श्लोक में मया तत्म किया, अव्यक्त मूर्ति को डील किया, फिर हमने मत्स्थानी सर्वभूतानि किया, अब मैं कहाँ हूँ? न च अहं तेषु अवस्थितः। ये पकड़ के आप मेरे साथ ही चलना, आपकी बुद्धि को मेरे साथ ही चलाना, ताकि आपको श्लोक को कैसे समझना है ये बात मालूम पड़े, या ये अभ्यास हो जाए आपका। सो मूर्तवत साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। तो साकार वस्तु है, जैसे चीनी साकार है, दूध भी साकार है, एक प्रकार से आकार वाला।
मैंने गुण वाला है तो आकार है, तो उसमें संसर्ग दोष लग गया, दूध में चीनी गल गई। कोई भी दो वस्तु है वो जब मिलती है तो एक का दोष दूसरे में लग जाता है, वैसा मेरा नहीं है, मेरा संसर्ग दोष नहीं होता है। देखिए भगवान भाष्यकार कहते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं भाष्यकार, मैं बिना संसर्ग के, हेलो, बिना संसर्ग के सूक्ष्म भाव से आकाश का भी अंतर्यामी हूँ। मैंने आकाश को किसी का संसर्ग होता है नहीं होता है, पृथ्वी गंदी है, गटर है, चलो आकाश वहां पर भी है, लेकिन आकाश गंदा होता है नहीं होता है ना। तो आकाश ही जब इतना सूक्ष्म है कि वो संसर्ग दोष से लिप्त नहीं होता है, तो परमात्मा तो आकाश का भी अंतर्व्यापी है। तो परमात्मा कैसे संसर्ग से लिप्त होगा? वो संसर्ग से लिप्त नहीं होता है। संगहीन वस्तु, ये नियम है, जो संगहीन वस्तु है, भाष्यकार कहते हैं नहीं असंसर्गी वस्तु उपहित आधेय भावेन अवस्थितम भवति। जो संग रहित वस्तु है, मैंने आकाश, वो कभी भी आधेय भाव से स्थित नहीं होता है। आधेय माने जो आधार है वो आधार, अभी ये ग्लास है उसमें पानी है, तो ग्लास क्या है? आधार, पानी क्या है? आधेय। तो जो असंसर्गी है आकाश जैसा, वह कहीं पर भी आधेय भाव में नहीं रहेगा, वह आधार भाव में ही रहेगा, है? परमात्मा आधेय भाव में जगत की वस्तुओं में स्थित नहीं है। इसलिए यदि आप ऐसा समझता है कि ये पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, उसमें भगवान स्थित है, उसमें भगवान स्थित नहीं है। जैसे सर्प रज्जु में स्थित है, वैसे पत्ता पत्ता परमात्मा में स्थित है। परमात्मा उसमें स्थित नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि आप उनको लिमिटेड बना के उतने में ना देखें और उसको आधेय भाव से ना देखें, क्योंकि नहीं तो क्या हो गया, पत्ता आधार बना और परमात्मा आधेय बना। फूल का पत्ता, पेड़ का पत्ता आधार बना, परमात्मा आधेय बना। ऐसे परमात्मा नहीं समझ में आ रही बात, डिफिकल्ट है, बट आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ईशावास्यम जो हमने पहला ग्रंथ लिया था कोरोना के पीरियड में, कोरोना शुरू हुआ मार्च में, जून में हमने शुरू किया था। तो ईशावास्यम आपको सारी गीता पढ़ने के बाद काफी कुछ क्लैरिटी आएगी, वो जब पढ़ा तभी इतना क्लैरिटी नहीं था। सो भगवान कहते हैं न च अहम तेषु भूतेषु अवस्थित मूर्तवत संश्लेष अभावेन, मेरा कहीं संसर्ग होता नहीं है। इसका अर्थ है न च अहम तेषु अवस्थितः, माने इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें हूँ, लेकिन आधेय भाव से नहीं हूँ, आश्रित भाव से नहीं हूँ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये बात केवल और केवल और केवल रज्जु और सर्प के एग्जाम्पल से समझेगी। रज्जु बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? रज्जु अवश्य बोलेगी कि मैं सर्प में हूँ, क्योंकि उसके अस्तित्व के बिना सर्प नहीं है। तो उसका जो अस्तित्व है रज्जु का, वो सर्प को आभारी है, माने सॉरी, सर्प का अस्तित्व जो आपको दिखता है वो रज्जु के अस्तित्व को आभारी है। इसलिए रज्जु बोलेगी कि मैं सर्प में हूँ, मत आई एम इन एवरीवेयर, मया ततम इदम सर्वम जगत, बोलेगी कि मुझसे ही ये सब। अच्छा, रज्जु ये भी बोलेगी कि ये पानी का रेला आपको दिखता है तो मैं उसमें भी व्याप्त हूँ, ये डंडा आपको दिखता है मैं उसमें भी व्याप्त हूँ, ये फूल की माला दिखती है उसमें भी मैं ही मया सर्वम इदम ततम व्याप्तम, इदम ततम मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है, परंतु मैं ही सब में हूँ, परंतु रज्जु किसी में नहीं हूँ। इसलिए वो बोलते हैं कि आप यदि ऐसा समझते कि मैं आकर वहां बैठी हूँ, मैं न च तेषु अहम अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ,
आपको दोनों वाक्य समझा? मैं हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व के कारण उस वस्तु का अस्तित्व है, वो वस्तु है करके भासती है, लेकिन इन रियलिटी ट्रूली सच्चाई में सत्य रूप से मैं वहां पर नहीं। तो ये है इसका अर्थ। माने इसको एक वाक्य में बोलती हूँ, जो लिख लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अस्तित्व का निषेध नहीं, अस्तित्व का निषेध, उसको निगेट नहीं किया, अस्तित्व का निषेध नहीं है, आधेय भाव का, आश्रय भाव का निषेध है। आधेय माने मैं उनमें हूँ, जैसे पानी ग्लास में है तो आधेय भाव का निषेध है, अस्तित्व का निषेध नहीं है। तो इस तरह से ये दो बिंदु है, अस्तित्व और आधेय भाव। तो अस्तित्व तो है, आधेय भाव, आधेय भाव से वह स्थित नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये श्लोक समझेगा। लेकिन समझेगा, हम आगे थोड़े से बढ़ जाते हैं और दो श्लोक है जहाँ पे और कुछ आपको समझेगा। 5th नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम् भूतभृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावः। भगवान कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। अरे प्रभु, आप पहले बोला मया ततमिदं सर्वम्, फिर बोला मत्स्थानि सर्वभूतानि, आप कहते हैं न च मत्स्थानि सर्वभूतानि। तो भगवान आप ठीक तो हो ना? भगवान बोलते मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी बुद्धि जरा ठीक कर लो। क्योंकि इसलिए गीता, उपनिषद तो दूर की बात है, लोग कहते हैं उपनिषद सुनते ही बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं इट्स अ ब्लेबरिंग ऑफ अ ऋषिज इन स्टुपिडिटी। माने ऋषि लोग जब कुछ किया बिया होगा तो तब कुछ बकवास किया, ये उपनिषद है, ऐसा नहीं है। और गीता भी समझना कठिन है। सो मत्स्थानि भूतानि, सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। अभी कहा सब कुछ मुझ में है, ध्यान से सुनिए, समझिए। पश्चिमी योग में ईश्वर, भगवान कहते हैं अरे अर्जुन, मेरे योग को देखो, मेरे ऐश्वर्य को और मेरे योग को, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। भूतभृत, मैं भूतों का पालन करने वाला, पोषण करने वाला, धारण करने वाला हूँ। न च भूतस्थ, और मैं भूत भावन हूँ, भूतों का उत्पन्न करने वाला भी, धारण करने वाला, पोषण करने वाला हूँ। लेकिन न च भूतस्थ, लेकिन मैं भूतों में स्थित नहीं हूँ। जो प्रीवियसली कहा ना, न च तेषु अहम अवस्थित है, यही बात भगवान पुनः कहते हैं, मैं उसमें नहीं हूँ। और पहले जो कहा मत्स्थानि भूतानि, यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं न च मत्स्थानि भूतानि, सारे भूत मुझ में नहीं है। मम आत्मा, भगवान कहते हैं मेरी आत्मा न च भूतस्थ, भूतों में वास्तव में स्थित नहीं है। देखिए देखिए, भगवान क्या करा रहे हैं यहाँ पे, अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से भगवान अपने आप को बता रहे हैं, ज्ञानम विज्ञान सहित, भगवान ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मेरे बारे में, जीव जगत और ईश्वर के बारे में ज्ञान दूंगा। तो अपने स्वरूप का बोध करा रहे हैं। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। ये प्रभु का तटस्थ लक्षण है। दूसरा है स्वरूप लक्षण, जब आएगा तभी बताते जाऊंगे। तटस्थ लक्षण क्या है? जगत दिखता है, प्रत्यक्ष है, प्रमेय, ज्ञान का विषय बन रहा है। मैंने आई एम एबल टू, माई इंद्रिया, माई सेंसेस आर एबल टू ग्रास्प द वर्ल्ड। उस जाने हुए जगत के द्वारा उसको जान लेना जो अभी जाना हुआ नहीं है, उसे तटस्थ, उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं। कठिन भाषा पड़ी ना आपको? वो जाना हुआ जगत है, उस जगत के द्वारा परमात्मा को जानना, जिसे अभी आपने जाना नहीं है। अब समझा?
परमात्मा शब्द आने से समझ गए, लेकिन मैं कैसे बोली, उस जाने हुए जगत के द्वारा उसको जान लेना जो अभी जाना हुआ नहीं है। अभी समझ में ये बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई। परमात्मा को जान लेना जो अभी जाना हुआ नहीं है। अब फिर से मैं बोलती हूँ, उस जाने हुए जगत के द्वारा उसको जान लेना जिसे अभी आपने नहीं जाना है। अब समझ में आया? अभी से इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। एक बात याद रखें, इन वाक्यों के द्वारा, ये तटस्थ लक्षण के द्वारा जगत को जानने का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे किसको जानना है? परमात्मा को जानना है। इदम सर्वम अव्यक्त मूर्तिना मया ततम, मेरे द्वारा जगत व्याप्त है। तो जगत को नहीं जानना है, किसको जानना है? परमात्मा को। परमात्मा का जगत के साथ क्या संबंध है ये भी बताने का भगवान का इच्छा नहीं है। भगवान तो स्वयं को बताना चाहते हैं। तो देखिए, जगत कहाँ है? जगत जगत में नहीं है, सृष्टि सृष्टि में नहीं है, दुनिया दुनिया में नहीं है। सारा कुछ कोई अधिष्ठान में है, और उस अधिष्ठान का नाम है सबस्ट्रेटम। अधिष्ठान माने सबस्ट्रेटम, अध्यस्त माने सुपर इम्पोजिशन। नहीं तो आप पूछेंगे अधिष्ठान अध्यस्त माने क्या? रज्जु अधिष्ठान है, सर्प अध्यस्ता है, सुपर इम्पोजिशन है उसके ऊपर। ये सारा जगत जो अध्यस्त है वह परमात्मा रूपी अधिष्ठान में स्थित है। तो इन दैट सेंस हम लोग मत्स्थानी सर्वभूतानि, अब बरोबर है। रज्जु क्या बोलेगा? ये सर्प तो मुझ में है। क्यों? क्योंकि मुझ पे अध्यस्त है, वो मुझ में है ना। ऐसे जगत परमात्मा में है। तो मत्स्थानी सर्वभूतानि भगवान ने जो कहा वो इस सेंस में कहा कि सारा जगत मुझ में है। अध्यस्त वस्तु कहाँ रहेगी? गहना किसमें है? हेलो, गहना किसमें है? सोने में है। ऐसे समझ में आया? ऐसे जगत परमात्मा में है। सारा दृश्य प्रपंच परमात्मा में भासमान है, भासता है। सारा दृश्य प्रपंच, बाग बगीचे, नदी सरोवर, पहाड़, नदियां, नगर, गांव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ आकाश में है। यस, आकाश में है ऐसा हम कहेंगे, लेकिन आकाश तो भासमान चीज है। आकाश कहाँ रहता है? आकाश परमात्मा में रहता है। परमात्मा में रहता है ऐसा सीधा बोलेंगे? या आकाश कहाँ है? आकाश तो मुझ में है। आकाश दृश्य है ना, तो कहाँ है? मेरे अंदर दिखता है ना, मेरे अंदर भासमान होता है ना। दिखता किसको है? मुझे, मैंने मेरे अंदर दिखता है। तो अंतःकरण में, अंतःकरण के द्वारा तो पकड़ा जाता है। तो आकाश तो अंतःकरण में भासता है। अंतःकरण कहाँ है? शरीर में। गड़बड़ गड़बड़। अंतःकरण चेतन में है। अंतःकरण उस चेतन से तो अव्यक्त हुआ, उस अव्यक्त से महतत्व, अहंकार, फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूत में आकाश, सब कुछ आया। अंतःकरण भी पंच महाभूत से बना है। तो ये सब कुछ किस में है? चेतन में है। यदि वो चार्ट देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ये सारे पंच महाभूत तो चेतन में है। तो एक अद्वितीय निरवय निराकार निर्विकारी अमूर्त असंग चेतन है, जिसमें वृत्तियां भी प्रवाहित होती है। मैंने आपके अंदर वृत्ति उठी, मैं सत्संग सुनूं, नहीं मुझे अब से सत्संग नहीं सुनना, ये कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ये वृत्ति कहाँ उठती है? चेतन में उठती है। आप कहेंगे शरीर में उठती है? चेतन में उठती है। कहाँ उसका उठना? माने उसका अधिष्ठान कहाँ है? क्योंकि वो शमित भी हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। कहाँ खत्म हो, कहाँ जाती है? कभी सोचा है?
इन दैट सेंस मत्स्थानी, सब कुछ मुझ में है, ऐसा परमात्मा यदि कहते हैं तो यही समझना है सारा जगत चैतन्य है। अब देखो बृहदारण्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है जहाँ ऋषि याज्ञवल्क ऋषि मैत्रेय से पूछते हैं तुम्हारा शरीर कहाँ है? या मैत्रेय कहती है पृथ्वी पर है। शरीर कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? जल में है। जल अग्नि में है। ये क्रम है ना, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से अन्न, अन्न से मनुष्य। वो हमने देखा, तैत्तिरीय में भी देखा, और सो और भी अन्य उपनिषदों में आता है। सो पृथ्वी, तुम्हारा शरीर कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? जल में। जल कहाँ? अग्नि में। अग्नि कहाँ? वायु में। वायु आकाश में। तो आकाश कहाँ? मैत्रेयी उत्तर देती है आकाश तो मन में भासता है। अच्छा, तो मन कहाँ है तुम्हारा? शरीर में है। गोल गोल घूम के शरीर, तो शरीर कहाँ है? पृथ्वी पे। अरे ये तो तुम शरीर में बोला, तो फिर शरीर शरीर में हो गया। शरीर कहाँ है? पृथ्वी में। पृथ्वी, जल, जल अग्नि वायु आकाश। मन, मन कहाँ? शरीर में। तो तुम वही के वही वापस आ गए। आ रहा है? तो ये वही सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए दोबारा पूछते हैं कि मन की अनुभूति कहाँ होती है? वो कहती है शरीर में। हम भी ऐसा ही सब गोल गोल मानते हैं। तो ये गलती सुधारने के लिए भगवान कहते हैं हे मनुष्य, ये गलती आपके अंदर बैठी है, ये अविद्या, ये अज्ञान आपके अंदर बैठा, ये गलतफहमी बैठी है, इसे दूर करने के लिए मैं कहता हूँ न च मत्स्थानि भूतानि। ये 9 श्लोक शुरू हुआ ना, न च मत्स्थानि भूतानि और न च अहम तेषु अवस्थितम, मैं उनमें नहीं हूँ। माने चेतन में सब कुछ है। चेतन मन में है, चेतन पृथ्वी में है। ऐसा कब बोला जाएगा? जब वो अस्तित्व रूप से सब में है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये गलती हो गई ना कि ये आकाश भी मन में है और मन शरीर में। तो शरीर तो लिमिटेड है, तो मन क्या लिमिटेड है? नहीं, मन तो पूरे विश्व में घूमता है। तो इसलिए ये आपके अंदर गलती है, गलतफहमी है। इसलिए भगवान कहते हैं न च अहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में है। अब समझ में आया? चेतन में ही वृत्तियां है, चेतन में ही आकाश वायु जल अग्नि आया। उस तरह से ही ये चार्ट बना है। सो भगवान कहते हैं यही बात को 7वें अध्याय में यदि आपने पढ़ा होगा तो भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, यही मत्स्थानी सर्वभूतानि, मुझ में सब कुछ। जैसे मणि, धागे का मणि धागे में ही पिरोया है, वैसे सारा जगत मुझ में। तो मणि क्या है? केवल नेम एंड फॉर्म। ऐसे सारा जगत नेम एंड फॉर्म है, बट अस्थि भाती प्रिय तो परमात्मा है। इन दैट सेंस भगवान कहते हैं न च अहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। देखिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान कहते हैं विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। कहते हैं पश्यन् आत्मनि बहिर्व उद्भूतम्। जैसे पान वाले की दुकान में आप खड़े हैं, उधर एक मिरर है, पीछे से गाड़ियां जाती है, वो दिखती है ना? दिखती है जहाँ, वहां वह नहीं है। वो मिरर में है क्या? मिरर में दिखती है पीछे। ऐसे ये जगत, हेलो, आपको जहाँ दिखता है वहां नहीं है, वह और कहीं है। कहाँ है? पश्यन आत्मनि बहिर्भूतम यथा निद्रया, जैसे नींद में सब कुछ मुझ में से ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही है ना। कल मुझे सपने में बहुत लोग दिखे, और फिर हाथी दिखा, एरोप्लेन दिखा, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ और मुझ में ही समित हुआ। लेकिन मुझे तभी क्या लगा? बाहर है,
वो फ्लाइट ऊपर उड़ रही है और हाथी चल रहा है, लोग जा रहे हैं, ये सब मुझे सपने में क्या लगा, बाहर है, था मेरे अंदर। ऐसे सारा जगत मुझ में ही है। आया मत्स्थानी सर्वभूतानि मया तत्त्वमिदं सर्वं, सेम। सो भगवान कहते हैं न, लेकिन इतना कहने के बाद भगवान तुरंत कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। इसको क्लासिक तरह से मैं समझाऊं, यदि आप पिकअप कर ले तो आपको तीनों श्लोक, 5, 4, 5 और 6 तीनों श्लोक एकदम साफ हो जाएंगे। देखो ना कह के मैं पूरा करूंगी। न च मत्स्थानि भूतानि, स्वप्न से उठे हुए व्यक्ति को पूछा जाए, माय डियर, रात को जो पदार्थ आपके ऊपर अध्यस्त थे, सुपरइम्पोजिशन था, सारा स्वप्न सुपरइम्पोजिशन था, मुझसे ही निकला था, वो सब अभी कहाँ गए? वो हाथी, वो फ्लाइट, वो लोग कहाँ गए? अंदर ही। तात्पर्य ये है कि वो थे ही नहीं वास्तव में, इसलिए बाहर निकले और अंदर गए। ये सब बातें फालतू की है। समझ में आया? तो इसी तरह से भगवान का कहना है मत्स्थानी सर्वभूतानि, जब कहते हैं ऐसा ही है जैसे सपने में हम कहते सब कुछ मुझ में ही था, और जब जागने के बाद पूछा कि कहाँ गया भैया सब कुछ, तो कहेगा कि न च अहम तेषु अवस्थित, माने वो है ही नहीं, न च मत्स्थानी, मुझ में है ही नहीं वो अभी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग में ईश्वर। कहते हैं जैसे आकाश में नीलिमा है, रज्जु में सर्प है, वैसे ये जगत गंधर्व नगर की तरह हमें ठोस लगता है, क्योंकि हम सोए पड़े हैं। सोए पड़े हैं तभी स्वप्न ठोस लगता है ना। ऐसे अज्ञान दशा में मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी, ये सब वाक्य ठीक है, किंतु ज्ञान दशा में परमात्मा केवल अद्वितीय एक ही है। ज्ञान दशा में रज्जु केवल रज्जु एक ही है, अज्ञान दशा में शायद डंडा है, शायद फूल की माला है, सो मेनी थिंग्स। वैसे जहाँ द्वितीय सत्ता ही नहीं है, अद्वितीय सत्ता आत्म चैतन्य की है, इसमें द्वैत का प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए मत्स्थानी की व्याख्या करके यदि न च मत्स्थानी का अभिप्राय नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, और समझा तो दोनों समझ लिया। सो भगवान कहते पश्य में योग में ईश्वरम। योगम शब्द का ट्रांसलेशन कहते हैं, योगम का अर्थ है याथात्म्य, ऐश्वरम माने जो ईश्वर का है, अर्थात ईश्वर का यथार्थ देखो, माने वास्तव में ईश्वर अथवा परमात्मा क्या है वो देखो। भगवान कहते हैं मेरा यथार्थ देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वह जानो, वह समझो। तो क्या समझना पड़ेगा? वास्तविकता यह है वह परमात्मा, वह आत्म चैतन्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये मत्स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित न च मत्स्थानी, ये सब बातें क्या है? अध्यास है, अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है। ये जंगल में जाकर वर्षों तक तपस्या साधना समाधि लगाने के बाद समझ में आने वाली वस्तुएं हैं। अभी तो आइसक्रीम और पिज्जा में ही खुश है हम, मजे में ही है। दोस्तों में बारिश का अनुभव करने में अभी शुरू हो गई, या इलेक्शन में, या रिजल्ट में, या शपथ विधि में, यही सब कुछ सत्य लगता है हमें। लेकिन गीता कहती है उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो आपको दिखता है, बारिश आई, खुश हुए, अब तो कुछ गरम गरम क्या भी खाएंगे, क्या खाएंगे, और हम शपथ विधि देख रहे हैं, सब कुछ अध्यस्त है माय डियर।
एवरीथिंग इज सुपर इम्पोजिशन ऑन दैट आत्म चैतन्य। इसलिए उसको भी देखो, वृक्ष को भी देखो और उसको भी देखो, शपथ विधि भी देखो और उसको भी देखो। टीवी में चलचित्र की तरह जो चित्र दिखते हैं उसको भी देखो, पर्दे को भी देखो। जैसे चलचित्र को पर्दे के बिना चलचित्र नहीं है टीवी में, वैसे ये जगत चलचित्र की तरह है, पर्दा वो प्रभु है। तो चलचित्र को देखो, लेकिन उसके साथ साथ उस पर्दे को भी, उस अधिष्ठान को भी देखो, बारिश को भी देखो और बारिश को भेजने वाले को भी देखो। तब जाके जगत बहुत आनंदमय, रसमय, रंगमय हो जाएगा। अभी जो देखते हैं वो तो सुख दुख दोनों देने वाला है। और जब ऐसा देखने की दृष्टि आ जाएगी, रज्जु को ही देख, सर्प को देखते हुए भी लोग कहते हैं सर्प है, अच्छा बाबा सर्प है, लेकिन अंदर से आप समझते हैं कि रज्जु के अलावा कुछ नहीं। ऐसे ये जगत सब कुछ है, काला पीला सफेद लाल सब कुछ है, लेकिन जो कलरलेस एग्जिस्टेंस है उसे देखो। तो यही बात पश्चिम योगमेश्वरम में, यही बात परमात्मा कहने जा रहे हैं। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे और फिर आगे की लाइन भी अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।